हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस एलोपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका एग्जाम 29 जून को होने जा रहा है और आज 9 जून है। लगभग मान सकते हैं आपके पास 20 दिन का टाइम है। तो 20 दिन में आपको किस तरीके की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए और आपका एग्जाम भी क्रैक हो और अच्छी तरीके से हो। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बताने जा रहे हैं कि हमने कोर्स और टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, यानी कि 20 दिन में अगर जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी है तो इसके जरिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। ये कुल मिला के जो लास्ट 20 दिन की स्ट्रेटजी है, इसमें मैं पॉइंट वाइज लेकर चलूंगा। सबसे पहली चीज क्या है, आपको बार बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। देखिए, एक एक पॉइंट को समझते चलना है। बार बार रिवाइज को सिलेबस का रिवाइज करने का मतलब ये है, आपने अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो हो सकता है पीडीएफ हो, बुक्स हो, जो भी हो। तो देखिए, बहुत ज्यादा मोटी बुक एक बार आप सोचें कि आप रिवाइज कर पाए, अब आपके पास टाइम नहीं है, या आपने ऐसा किया होगा कि हमारी बुक ली हो या कोई और बुक ली हो तो उस पर आपने हेडिंग कर रखा होगा। तो आपको क्या करना है, उन चीजों को बार बार रिवाइज करना है, जितना ज्यादा हो सकता है उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज है, रोज 200 से 300 एमसीक्यू लगाना ही लगाना है। ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, 20 दिन है, 20 दिन में आपको जितने ज्यादा एमसीक्यू हो सकते हैं उतने ज्यादा एमसीक्यू लगाना है। देखिए, आप यूट्यूब की वीडियो देखेंगे, अगर 1 घंटा वीडियो देखेंगे तो मुश्किल से आप 40 से 50 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हम तो 40 करा देते हैं, बहुत सारे लोग तो 20-30 ही 1 घंटे में करा पाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा टाइम अपना बर्बाद कर सकते हैं। इस वजह से आप ज्यादा कोशिश यही करें कि आप जो अगर बेनिफिशियल लगे, हमारी यो वीडियो हो या किसी और की वीडियो हो, उसको मतलब अगर जरूरी बेनिफिशियल है तो आप करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, फिर क्या करना है, 15-20 फुल मॉक टेस्ट दें, यानी जो 20 दिन का टाइम है। तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपके पास 20 दिन का टाइम है तो आप जितनी भी टेस्ट सीरीज फ्री चल रही है सबका एक एक टेस्ट जरूर दे दें। ठीक है, जितने भी टेस्ट हो सकते हैं, और जो आपने परचेज कर रखी है तो उनको भी जरूर दें। तो जैसे कि मान लो आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेज करी है तो आपको पता ही लग गया होगा कि इसका पैटर्न किस तरीके का, हमारी टेस्ट सीरीज हो या किसी दूसरे की टेस्ट सीरीज हो, एक टेस्ट देने के बाद पता लग जाता है कि एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट है या नहीं है। अगर अच्छा कंटेंट है, जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज का है, अगर वैसा कंटेंट है तो आप ज्यादातर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप ये ना समझे कि ये टेस्ट, मतलब देखिए, हर किसी का एक टेस्ट कम से कम फ्री होता ही होता है, तो एक टेस्ट तो आप सबका दे ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि परचेस करने की जरूरत है तो आप परचेस कर सकते हैं। तो जितने भी टेस्ट, मतलब डेली कोशिश ये करें कम से कम एक टेस्ट लगाएं। आपके पास 20 दिन है तो कम से कम 15 से 20 टेस्ट आपके हो जाना चाहिए। ठीक है, उसे ऐसा नहीं है कि आपको केवल टेस्ट ही देना, उसे एनालिसिस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा गलत किया है। ठीक है, और एक चीज और, जो क्वेश्चन सही हो जाता है उन पर भी आपको एक नजर मारना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका आंसर तुक्के में सही हो जाता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मैंने सही कर दिया, लेकिन एग्जाम में उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप हो सकता है गलत कर दें। तो इसलिए जो सही आंसर आपने किया है, तो अगर आप उसमें श्योर नहीं है और फिर भी सही हो गया तो उस पर एक बार नजर दौड़ाकर जरूर देखें। ठीक है, अगली चीज है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पर विशेष फोकस करें। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दिया है, उस वीडियो को एक बार देख लें। उसमें मैंने जो नए चेंज, दंड कह सकते हैं, पेनाल्टीज हैं जो चेंज हुई हैं, जैसे कि 500 रुपए किसमें थे तो उसके 1 लाख कर दिए हैं, तो उन चीजों को जरूर देख लें। ठीक है, और बाकी जो कह सकते हैं बहुत सारे शेड्यूल्स हैं उनको भी देखेंगे, और जो हमारी क्लास होगी एमसीक्यू की कल, तो उसमें भी हम बहुत सारे शेड्यूल के क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, उसके बाद है फार्माकोलॉजी। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जो टफ लगता है तो फार्माकोलॉजी, तो इसके ड्रग क्लासिफिकेशन को जरूर याद कर लें। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही होता है। आप क्या करें, कोशिश ये करूंगा एग्जाम से पहले आपको एक टेबल दे दूं जिसमें सारा क्लासिफिकेशन एक बार में आपको दिख जाए। 1 या 2 दिन में दे दूंगा, ज्यादा लेट नहीं करूंगा। ये आपको जो पेड ग्रुप है उस पर दिया जाएगा। ठीक है, जो पेड ग्रुप है हमारा पेड ग्रुप, तो उस पर ये चीज दी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली चीज, अपनी गलती वाली कॉपी, मिस्टेक नोटबुक बनाएं। अगर नहीं बनाई है, पहले बनाई होगी तो अच्छी चीज, नहीं बनाई है तो आप क्या करें, जो चीज आप मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट कर लें। ऐसे नहीं क्वेश्चन को लिखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, आपको टॉपिक को लिखना है। ठीक है, इससे भी आप क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को दोबारा देख सकते हैं। नए टॉपिक शुरू बिल्कुल भी ना करें, कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों ना हो। अब ऐसा नहीं है कि आप फिर से एक नए टॉपिक को या फिर से कई नए सिरे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जो चीज है रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है तो वो क्या करेंगे, स्पीड में देख सकते हैं तेजी के साथ, जिससे क्या होगा, जल्द से जल्द वो वीडियो खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि हमारे ऐप में 2x स्पीड देख सकते हैं, 3x पे देख सकते हैं, 4x तक देख सकते हैं। तो जितनी आपकी कैपेसिटी समझने की हो तो उतनी कैपेसिटी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और 1 लाइन रोज पढ़ें।
यानी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं बनाए हैं तो आपने पॉइंट आउट किया होगा बुक को, तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करें। अगर टेस्ट है तो टेस्ट को आप कोशिश करें कि मतलब एक चीज़ आपको और बता दूं, कोई नहीं बताएगा आपको हमेशा। देखिए आपका एग्जाम कितने टाइम होना है, 10 बजे से होना है, 10 AM to 12 AM तक। ठीक है, तो इसके लिए आप हमेशा ज़्यादातर कोशिश ये करें 10 बजे से 12 बजे के बीच ही टेस्ट को दें। ठीक है, आपको उस टाइम का थोड़ी आदत सी लग जाएगी, इससे भी बहुत ज़्यादा असर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बाकी 8 घंटे सोना है आपको। ठीक है, अपनी सोने में बिल्कुल ढलाई अपनी नहीं करना है और अपनी सेहत का भी पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो मान सकते हैं कि आपकी 60% रिवीजन, ठीक है, रिवीजन और 30% क्या है आपका एमसीक्यू और 10% आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस। क्या है, 10% का मॉक टेस्ट का एनालिसिस। किसी का टेस्ट हो, हमारा हो, किसी और का हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। इस टाइम हम किसी को बुरा भी नहीं कह रहे हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, 60% रिवीजन करना है आपको। ठीक है, रिवीजन और 30% एमसीक्यू। मतलब ये 100% आप बता रहा हूँ आपको करना क्या है। 60% तो रिवीजन करना है इस टाइम, 10% एमसीक्यू करना है और 10% आपको क्या कर वो सॉरी 30% एमसीक्यू करना है, 10% आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो मान सकते हैं कि आपका जो टारगेट है 75 आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमने आपके लिए क्या किया है, हमने ये किया है कि बहुत सारे लोग जो कोर्स नहीं ले पाए थे महंगे की वजह से, तो 20 दिन का टाइम है, तो 20 दिन से पहले तक यानी 20 दिन का टाइम है, तो आप इस कोर्स को मात्र 499 रुपए में परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, जिन लोगों ने ले रखा है तो उनको पता है, इस पर हमने बहुत ज्यादा छूट कर रखी है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे लेक्चर देख डालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, और नया टॉपिक ना पढ़े, जिसमें लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज को भी हमने बहुत कम प्राइस कर दिए, मात्र 89 कर दिया है। तो इसका एक टेस्ट फ्री है, एक टेस्ट क्या फ्री, बहुत ज्यादा इसकी प्राइस नहीं है, 89 है। तो 89 में आप परचेज कर लेंगे, कम से कम 15 टेस्ट आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम तक, क्योंकि अभी तक 9 टेस्ट मिल चुके हैं। 8 टेस्ट, कल एक टेस्ट मिल जाएगा, 9 हो जाएंगे, संडे को मिल जाएगा, 10 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी यूज करना है और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।